आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की परायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए, नकदे दे दीजिए। एनडीए की पतवार थामे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी तो नीतीश और भाजपा के साथ खड़े हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को मुसीबत में डालते रहते हैं। कभी अपने बयानों से तो कभी अपने फैसले से जीतनराम मांझी हर वक्त नीतीश और बीजेपी को चुनौती देते हैं। एक बार फिर से जीतनराम मांझी का एक ऐसा बयान आया है, शर्मनाक बयान, जिसे लेकर कहा जा सकता है कि मांझी ने जिस तरीके से कहा है कि वो पंडितों को लेकर अब शब्द गाली दे रहे हैं, उस शब्द को मैं दोहरा नहीं सकता हूं। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को सत्यनारायण भगवान के कथा पर भी आपत्ति है। कभी रामायण पर सवाल उठा चुके जीतनराम मांझी अब सत्यनारायण भगवान के कथा पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस जाति की चर्चा जीतनराम मांझी करते हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता भी उसी जाति से आते हैं। अब बड़ा सवाल है कि जीतनराम मांझी बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में कहना क्या चाहते हैं, या वोट बैंक के लिए अपने लोग को बस रिझाने के लिए, उनके बीच चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। दरअसल जीतनराम मांझी का पूरा बयान हमने आपको सुनाया है। बयान सुनिए और बताइए कि बिहार का मुख्यमंत्री रहने वाला यह शख्स किस तरीके से किसी जाति सूचक शब्द को लेकर इस तरीके से बयान दे सकता है, जिसके कंधों पर बिहार के सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब को लेकर चलने की जिम्मेवारी मिल चुकी हो। जिस राजनीतिक दल का गठन उन्होंने बिहार में बिहार के विकास, बिहार के दबे कुचलों की आवाज बनने के लिए किया था, उस पार्टी के अंदर वो किस तरीके से एक धर्म और उस धर्म की पूजा पर सवाल उठा रहे हैं। कभी रामायण के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले मांझी अब सत्यनारायण भगवान यानी भगवान विष्णु पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। अब सत्यनारायण भगवान की कथा जीतनराम मांझी को इतनी बुरी लगती है कि उन्होंने कहा कि बताइए, ब्राह्मणों की वजह से घर घर सत्यनारायण भगवान की कथा होने लगी है। कभी सत्यनारायण भगवान की कथा का नाम उन्होंने नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग धर्म के प्रचार में जुटे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा में जुटे हुए हैं। उन्होंने एक और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बताइए क्या तरीका हो गया है, घूम घूम कर लोग पूजा करवाते हैं और दक्षिणा के नाम पर क्या कह देते हैं। माननीय जीतनराम मांझी जी, आप बिहार में रहते हैं, बिहार के उसी मजहब, उसी धर्म और उसी एकता की बात करते हैं, और आप जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन में कई ऐसे चेहरा, कई ऐसे मंत्री, कई ऐसे विधायक आपके साथ जुड़े हुए हैं जिस जाति पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप जिस गठबंधन में जुड़े हुए हैं उस गठबंधन के लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कभी शपथ लेने से पहले कराते हैं तो कभी शपथ ग्रहण के बाद करवाते हैं। जाहिर सी बात है कि जीतनराम मांझी के बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल मचना तय है, क्योंकि मांझी अपने बयानों से ही चर्चा में बने रहना चाहते हैं। मांझी कभी बीजेपी से नाराज होते हैं तो कभी जेडीयू के नजदीक जाते हैं, तो कभी लालू से भी परहेज नहीं करते हैं। मांझी का यह बयान, मांझी का यह चरित्र दिखाता है कि सियासत में मांझी कुछ भी कर सकते हैं, मांझी कुछ भी बोल सकते हैं। मांझी अपनी नैया पार लगाने के लिए किसी भी पतवार का सहारा लेकर नदी में छलांग लगा सकते हैं, चाहे नदी धर्म और मजहब की क्यों ना हो, या नदी जाति और धर्म की बातें क्यों नहीं करती हो। मांझी उन सबको गाली देते रहते हैं। मांझी एक बार फिर से गाली देने वाले शब्द का इस्तेमाल किया है। सुनिए जीतनराम मांझी एक बार फिर से किस तरीके से अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और संबोधन के दौरान क्या कुछ कर रहे हैं। चंद सेकंड का यह वीडियो मांझी का उस चरित्र का चरित्र चित्रण कर देगा जिसके हिमायती बनते हुए जीतनराम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की परायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन साला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए, नकदे दे दीजिए।
तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।